हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ गंगा स्नान करने, और यहाँ पे ना लोग पानी इधर उधर छींटे मार रहे हैं। जब आप गंगा में प्रवेश करिए ना, तो पहले तो पानी बहुत ज़्यादा गल रहा था, और इतने धूप होने के बाद भी इतना ज़्यादा पानी गल रहा था। मैं काफ़ी लेट में आई थी घर से, साढ़े साढ़े 9 बज गया था शायद, इतना तो रहा ही होगा, मैं अंदाज़ा बताती हूँ आपको। तो उसके बाद मैं आई, वो मुझे पहुँचते पहुँचते शायद 10 बज गया होगा, या फिर 8:30 ऐसे कुछ रहा। हाँ, नहीं, 8:30 बजे तो मेरे हस्बैंड गए थे। मतलब मैं काफ़ी लेट हो गई थी, और फिर उसके बाद तब भी पानी गल रहा था। तो आप लोग फाइनली पहले गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा जी का दर्शन कर लीजिए। गंगा स्नान तो मैं कर रही हूँ। पानी बहुत कम था, तो मैं पानी चेक कर रही थी कि कहाँ अब थोड़ा सा डुबकी मारने लायक है, कि पानी कितना कि मैं डुबकी मार सकूं। हालांकि प्रॉब्लम हो रही थी डुबकी मारने के लिए, बट फिर भी किसी तरह गंगा स्नान करी मैंने। और फिर यहाँ पे देखो, एक ये जो व्यक्ति बगल में है ना, नहा रहे थे, पानी की छींटे मार रहे थे, तो ये इनके हाथ नहीं थे। और फिर मैंने गंगा स्नान करी, और कान्हा जी को नहलाया। फिर मैंने कान्हा जी को यहाँ पे रखा पास में। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा बालू की रेत, जो है कहते हैं ना, गंगा की रेत लीजिए और शिवलिंग बनाइए। और फिर हमने सोचा कि आप लोगों को हम गंगा का स्नान दर्शन करा देते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी क्लिप ली, और कुछ कपड़े वगैरह नहाते समय थोड़ा सा वो लगता है ना, तो मैंने सब लोगों का नहीं लेना चाह रही थी, कि कुछ क्लिप आ गई थी। और फिर हम गंगा स्नान किए, पूजा किए, हमारा पूजा वजा हो गया था। तो फिर हम वापस लौट रहे थे, और लौटते समय गंगा स्नान करके आप आइए, और यहाँ पे बहुत बड़ी मंदिर आपको मिलेगी, गंगोली शिवालय के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम पहले मंदिर में आए, और देख लीजिए आप यहाँ पे लाइन किस तरह से है, दोनों साइड में लगी हुई है लाइन। तो मैंने सोचा कि लाइन में अगर मैं लगती हूँ तो फिर मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी। और फाइनली ये बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो पुलिस लगी हुई है। तो मतलब कि पब्लिक जैसे कि इधर उधर ना हो, दर्शन भगदड़ ना मचे, और कोई अच्छे से दर्शन कर लिए तो भाई अच्छा है, प्रशासन लगा हुआ है। और मेरे चेहरे पे बज गए हैं 12, और दर्शन नहीं हुआ, मन खराब था। तो मैंने यहाँ पे जो छोटी वाली मंदिर है, इसमें शंकर जी का दर्शन किया। और फिर उसके बाद मैं आ गई घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी को चढ़ाने छत पे। और मैंने जो सामग्री लिया है, दूध है और सिंदूर वगैरह, माचिस वगैरह, ये सब चीज़ें हमने ले लिया है। इसमें काली तिल है, और ये सारे फूल है। हम शाम को मंदिर जाने के प्रोग्राम बनाए हैं पास में। तो फिर गंगोली शिवालय नहीं जाऊंगी, वो थोड़ी दूर पड़ जाती है। फिर उसके बाद हम पास में जाएंगे, लेकिन रख दिए हैं। और फिर उसके बाद हम छत पे पूजा करी। पूजा करने का कोई क्लिप नहीं ली, शेयर करिए आपके साथ। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे घर में भोलेनाथ हैं, उनका हमने किया रुद्राभिषेक। यानी उनको पहले तो हमने जल से स्नान कराई, फिर उसके बाद हमने उन्हें दूध से स्नान कराया। उसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे, और दही के साथ साथ मतलब एक एक करके मैं सारे चीज़ों से स्नान भगवान जी के कराने के बाद मैं यहाँ पे की पूजा करी। फाइनली टीका चंदन का लगाया, फिर हल्दी का लगाया, फिर कुमकुम का लगाया। फिर उसके बाद हमने भांग से उनका जो है अभिषेक किया। फिर हमने जो भी हमारे था, मतलब तिल, सुपारी, जितनी भी चीज़ सामग्री थी हम जो चढ़ा पाए वो चढ़ाए। दूध एक साइड मैंने रखा है, और भांग, बेलपत्र, दूर्वा, गेहूं की बाली, सब चढ़ाने के बाद बारी आती है भगवान जी से क्षमा याचना कर लो, कि भगवान जी हम आपकी पूर्ति तो कर नहीं सकते हैं, बट आप हमारी पूर्ति कर सकते हो। जब हम गंगोली शिवालय में गए थे, तो वहाँ जो छोटे वाले मंदिर में हम दर्शन किए थे, तो हमने वहाँ पे सिरदा पड़े थे भोलेनाथ का। तो फिर हमारे माथे में वो लग गया था भस्म, और अभी भी भस्म वाइट वाइट लगा हुआ है। तो फिर से मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये गंगोली शिवालय मंदिर है, और जो कि बहुत ही पुरानी मंदिर है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे भंडारा भी होता है, जैसे कि इस साइड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भंडारा करेंगे रात में। और हालांकि तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर में भोलेनाथ के जो मंदिर में पूजा करूँगी, वो आराम से कर पाऊँगी। मंदिर में, बड़ी मंदिर में जाके पूजा आप नहीं कर
पाओगे इतने अच्छे से, जितने अच्छे से आप घर पे पूजा कर लोगे। तो मेरे पास मेरी सासू जी के हाथ की शिवलिंग, मतलब जो उन्होंने ख़रीदा था और उसके बाद लिया था, फिर पूजा वूजा हमने अपना शिवलिंग का किया, पहले स्नान कराई, सारे विधि विधान से मैंने उनका पूजा करने की कोशिश करी हूँ। बट भगवान भोलेनाथ ही जान सकते हैं कि मेरे मन में कितना छल कपट था, क्या था। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।